नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन ब्रेन 3.0 आयोजित। देश विदेश से पूर्व छात्र, वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री धामी ने भी कार्यक्रम में की सहभागिता। उत्तराखंड में निहंग सिखों के कर्णप्रयाग कूच को लेकर बिना तनाव बातचीत के बाद समाप्त। देर रात सहमति बनने पर पंजाब लौटे निहंग। प्रशासन ने उन्हें कुल्हाल बॉर्डर से किया सुरक्षित रवाना। प्रदेश की बेटियों को धामी सरकार की बड़ी सौगात। नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी के 4098 पात्र बालिकाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 19 करोड़ 23 लाख रुपए के हस्तांतरित। उत्तराखंड में पहली बार हिमालयन ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कर हासिल की गई उपलब्धि। पिथौरागढ़ की सहकारी समितियों की मछली नेपाल भेजी गई। रामनगर के कॉर्बेट फन रिजॉर्ट में पर्यटकों और जिप्सी चालक के बीच विवाद। आईडी मांगने पर शराब पीने से रोकने पर की मारपीट। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन एवं कार्यशाला ब्रेन 3.0 का शुभारंभ हो। कालाडूंगी में लाइनमैन देवेंद्र कुमार की मौत के मामले में फरार ठेकेदार और अन्य साथियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश और इस संबंध में परिजनों जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर जल्द न्याय की मांग की है। परिजनों का यह कहना है कि पुलिस ने जेई और एक लाइनमैन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है अभी भी फरार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। चाहती हूँ जो भी जितने लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए। बिजली विभाग वाले का हाथ होगा तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक क्या कहते हैं हमारे घर पे अभी तक कोई भी बिजली विभाग वाले कोई नहीं आया है। ये हादसा हो चुका है और इस दुर्घटना में पूरे परिवार को पूरा झिझोड़ के रख दिया है। उन घर का एक जो मेन वारिस था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन बिजली विभाग द्वारा और जो बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा जो घटना में शामिल हैं उनसे 2 की गिरफ्तारी हुई है और जो ठेकेदार है उन्हीं की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। उस प्रकरण में काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अभी भी बाहर छूट रखे हैं। तो मेरे प्रशासन से और विद्युत विभाग के कर्मचारियों से ये मांग है कि उसको यथावत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और परिवार को एक अच्छा सहायता प्रदान की जाए। जैसा आप देख सकते हैं कि परिवार इतना पीड़ित हो चुका है, उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट गया था देवेंद्र की हत्या के बाद। और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए एक कार्रवाई नहीं हो रही। अभी बताया गया है कि जो कुछ आरोपी है जो अभी तक पकड़े नहीं गए, जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि उस आरोपी को पकड़ा जाए। क्यों इतनी ढील दी जा रही है, क्या कारण है जो अभी तक वो आरोपी पकड़े नहीं जा रहे। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक घायल बाघ भोला का वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार बाघ काफी समय से घायल था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। रेस्क्यू के बाद बाघ को रामनगर के ढेला रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जहां वन्यजीव डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बाघ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गदरपुर में मुहर्रम का पर्व आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया और इस अवसर पर नगर में ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा गया। इसके साथ ही जुमे की नमाज के साथ अमन और सामाजिक सद्भाव के लिए विशेष दुआ की गई। तो चले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन एवं कार्यशाला ब्रेन 3.0 का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीक और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रोफेसर A.K. मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का किसान समृद्ध होगा। वहीं सीएम धामी ने पूर्व छात्रों से आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों को मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। छात्र कल्याण विपिन ध्यानी जी और यहाँ पर आए हुए प्राक्तन सब छात्र छात्राएं, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, ये हम सब के लिए बड़े गौरव के क्षण हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आया है। अभी जब हम घूमते थे और आपने कहा नहीं मैं खेत में बच्चों के साथ जाऊंगा, उनसे इससे संवाद करूंगा। एक जननेता, एक किसान, और निश्चित ही आज आपके आने से इस हरित क्रांति की धरतियों को कुछ न कुछ मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। उत्तराखंड में जिस प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमें अनेक प्रकार की आपदाओं से भी जूझना पड़ता है, उन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कृषि विकास के लिए आपका निरंतर हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। और अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही इतना चिंतन करते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई किस कृषि विश्वविद्यालय के लिए और क्या भारत सरकार के स्तर पर किया जा सकता है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि यह हमेशा से भारत की कृषि के क्रांति का एक देहरादून जिले की हिमाचल प्रदेश से सटी कुलहाल सीमा से उत्तराखंड में जबरन घुसे निहंग सिख पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद वापस लौट गए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि गुरुवार रात से बनी स्थिति का सौहार्दपूर्वक समाधान हो गया है और हालात नियंत्रण में हैं। तो वहीं एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल के अनुसार कुछ निहंग रेस्कोर्स इलाके तक पहुंच गए थे, जिनसे लंबी बातचीत के बाद वे वापस चले गए। हालांकि पुलिस अब भी सीमा पर हाई अलर्ट पर है। कल लगातार वार्ता के बाद जो कुछ जत्थे यहाँ पर आए थे और उनसे लगातार हमारी वार्ता पौंटा साहिब में हुई थी। कई लोगों के द्वारा इसमें मान भी लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे, जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। कर्णप्रयाग में निहंगों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर बनी हालातों को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देहरादून से संवाददाता इशदीप आर्य ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह से खास बातचीत की। अमरजीत सिंह ने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच चल रही वार्ता को लेकर अपनी बात रखी। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा लगातार चल रही है और उस यात्रा में बीच में कुछ उपद्रव भी देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कर्णप्रयाग से होती है, जहां पर जो निहंग सिख है उनके स्थायी जो युवक हैं उनके साथ मारपीट होती है। उसके बाद जो माहौल है वो गर्मा जाता है और उसके बाद नगरासू में जिस तरीके से जो निहंग सिखों के द्वारा गुरुद्वारे के अंदर जाके जो सेवक हैं उनको बंदी बनाने की बात की जाती है, और लेकिन सरकार जो है वो दूसरी तरफ से नकारते हुए नजर आती है। और वहीं इसी के उसमें कल हिमाचल बॉर्डर पे कई जो निहंग सिख थे वो सभी लगातार देहरादून की तरफ कूच कर रहे थे, जिसको लेकर भारी पुलिस तैनात थी वो थी। इसी को लेकर हमारे साथ इस समय उपस्थित है अमरजीत सर, कांग्रेस सर। किस तरीके से देखते हैं कि लगातार क्या इसके पीछे कोई साजिश है कि उत्तराखंड में इस तरीके की हलचल जो है लगातार चुनाव से पहले शुरू हो गई? देखिए, इसको मैं साजिश के रूप में तो नहीं देखूंगा, न कहूंगा, क्योंकि ये चलती हुई यात्रा में दो पक्षों का आपसी विवाद हुआ और जहां प्रशासन को एक अहम भूमिका निभाते हुए उस मामले को वहीं समाप्त कर देना चाहिए था।
और कहीं प्रशासन की भूमिका सही नहीं रही और शासन ने भी इस काम को समय रहते नहीं रोका, जिसके कारण ये विवाद निहंग सिंह वर्सेस पहाड़ कहीं हो गया। जबकि यहाँ तमाम सिख रहते हैं, हम भी यहीं के पले बड़े हैं, मैंने कभी कोई ऐसा विवाद मैंने नहीं देखा कोई सिख कौम के साथ पहाड़ का विवाद। लेकिन जिस रूप में इस विवाद को पेश किया गया ये बहुत दुखद है। सरकार को चाहिए था समय रहते इस पर कार्रवाई करते। जब मामला तूल पकड़ा, आपने नगरासू की बात करी, नगरासू में भी जो गुरुद्वारे का मामला रहा वो क्षेत्रीय लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो केवल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और कुछ निहंग सिंहों के बीच का मामला था, जो कि बाद में सुलझा भी लिया गया। लेकिन ऐसा प्रतीत किया जा रहा हो रहा है और यह ऐसा बताया भी जा रहा है जनता के बीच में कि उत्तराखंड में 2 अलग अलग प्रकरण हुए हैं, करण प्रयाग का प्रकरण, दूसरा नगरासू का प्रकरण। जनता से, आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना उससे कोई जनता को परेशानी हुई। और तीसरा ये कि 25 तारीख को कुछ हमारे उत्तराखंड के दल हैं, उन्होंने 25 तारीख की कॉल की थी विरोध करने की। कुछ हमारे निहंग सिंह जो पंजाब से आ रहे थे तो उन्होंने कॉल किया था कि हम 25 तारीख को उत्तराखंड की ओर कूच करेंगे। लेकिन उत्तराखंड चलने से पहले उनका जो बयान आया वो बयान बड़ा स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ आकर के किसी विवाद को नए उत्पन्न नहीं करना चाहते। उनका ये कहना था कि जो करण प्रयाग में प्रकरण हुआ है, हम संबंधित जो व्यक्ति हैं और जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ बैठ करके इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके पक्ष अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस विवाद को बड़े रूप में दिखाना चाह रहे हैं, जबकि ये विवाद अब लगभग समाप्ति की ओर है। बावजूद उसके आप देखिए कुछ लोग लगातार सिख विरोधी बयान दे रहे हैं और कुछ लोग जो है निहंग सिंह जो है वो पहाड़ विरोधी बयान दे रहे हैं। मैं दोनों ही पक्षों से अनुरोध करूंगा इस प्रकार की बयानबाजी न करें और प्रशासन से, शासन से मेरा अनुरोध है इस प्रकार के आने वाले बयानों को सोशल मीडिया पर तुरंत रोका जाए। यदि ना रुकने वाले व्यक्ति ऐसे हैं लगातार बयानबाजी करते हैं उन पर कार्रवाई भी करें, क्योंकि भ्रामक प्रचार हो रहा है, सच्चाई से परे प्रचार हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ अमरजीत जी जो कि हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, और लगातार इन्होंने पूरी बात बताई कि पूरी तरीके से प्रशासन और जो कांग्रेस और जितने भी लोग हैं उन्होंने कोशिश करी, उसके बाद डेलीगेशन चली गई। लेकिन ये जो वीडियो है ये डेलीगेशन के द्वारा जिस तरीके से फैलाई जा रही है और अन्य अन्य तरीके के जो भ्रामक पोस्ट डाले जा रहे हैं, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी लगातार तैयारी पे है और जो आम जनता है वो भी तैयारी पे। अब देखते हैं इस खबर में आगे कि किस तरीके से जो लोग हैं और निहंग सिखों का जो मामला है वो अभी तक तो सुलझा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आगे क्या होता है वो भी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। मैं ये ऐसी बात है अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ, जन टीवी देहरादून। लालकुआ पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने, निर्माणाधीन पुल की प्रगति का जायजा लिया। इसके साथ ही आरक्षित टिकट खिड़की का समय बढ़ाने पर भी विचार किया। महाप्रबंधक ने कहा कि वंदे भारत जैसी जो सुविधाएं हैं, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें चलाने पर मंथन किया जा रहा है। स्टेशन के रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है और जो कोचेस का जो जहाँ मरम्मत होती है कोचिंग डिपो, उसमें भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। यार्ड के कुछ काम अभी हाल में हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ानी है। तो ये जो जन सुविधाएं हैं, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, मुख्यतः उनका निरीक्षण, उनकी क्या प्रगति है और कैसे उन्हें तेजी से और आगे संपन्न किया जाए, और साथ साथ जो संरक्षा संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका गहन निरीक्षण करने के उद्देश्य से निरीक्षण हो रहा है। ठीक है, मतलब टिकट विंडो और शाम तक खुली रहनी चाहिए। आपके सुझाव को नोट किया, उसके ऊपर कर लिया है मंडल में, और रोड ओवर ब्रिज के लिए अभी अब उसका एस्टिमेशन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है और शीघ्र ही उसका काम भी आगे बढ़ाएंगे। चलती जा रही है, आप देख चलेंगे में सभी इतने मुख्य शहर हैं, सभी की डिमांड है सभी जगह से वंदे भारत चले, वंदे स्लीपर चले, और जैसे जैसे ट्रेनें बनती जा रही हैं वैसे वैसे आवंटित की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सभी मॉडर्न ट्रेन चलेंगी। तो चलिए अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।